हेलो नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। और दोस्तों, आपका सहयोग करने के लिए मैं राम सर आपको साइंस के प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन साइंस से संबंधित कुछ ऐसे टॉप मोस्ट चैप्टर को लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर हो। और दोस्तों, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वर्णांता है हीमोफीलिया, यानी कि जितनी भी आनुवंशिक बीमारियां हैं उन सारी बीमारियों से उठने वाले जो प्रश्नों का संग्रह है उन सारे प्रश्नों के संग्रह को लेकर आया हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आनुवंशिक बीमारी क्या है, कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने को आनुवंशिक बीमारी कहा जाता है। और ये काम किसका होता है? ये काम डीएनए का होता है। जी हाँ, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य किसका होता है? डीएनए का होता है। और दोस्तों, आनुवंशिक बीमारी की खोज किसने किया था? जी हाँ, इस पॉइंट को पहले देखेंगे। आनुवंशिक बीमारी की खोज किसने किया था? तो आनुवंशिकता की खोज किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। किसका किया था? आनुवंशिकता की खोज किया था। और किस पर किया था? मटर के पौधे पर किया था ग्रेगर जॉन मेंडल। दोस्तों, आनुवंशिक बीमारी कौन कौन सी है? कुछ ऐसी प्रमुख बीमारियों के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं जहां से एग्जाम में प्रबल संभावना होती है प्रश्न बनने की। तो दोस्तों देखिएगा, आनुवंशिक बीमारी कौन कौन सी है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। पहले नंबर पे रखिएगा वर्णांधता। जी हाँ, वर्णांधता। वर्णांधता। दूसरे नंबर पे कौन है? हीमोफीलिया। जी हाँ, हीमोफीलिया बीमारी। और तीसरे नंबर पे आएंगे तो पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम सिंड्रोम। और चौथे नंबर पे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम बीमारी। जी हाँ, डाउन सिंड्रोम बीमारी। और पांचवें नंबर पे क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। और पांचवें नंबर पर क्या है दोस्तों? उस बीमारी का नाम टर्नर, क्या है? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम बीमारी। टर्नर सिंड्रोम। दोस्तों, यहां से जितने मैंने आपके सामने लिख दिया है, लगभग 5-6 ऐसी कुछ प्रमुख बीमारियां हैं आनुवंशिकता से संबंधित कि यहां से प्रबल संभावना होती है कि एग्जाम में प्रश्न बने। और दोस्तों, यहां से कई बार यह पूछा गया है कि टर्नर सिंड्रोम बीमारी क्या है, डाउन सिंड्रोम बीमारी क्या है, क्लीनेफेल्टर क्या है, और हीमोफीलिया तो कई बार आ चुका है कि कैसी बीमारी है। और प्यारे मित्रों, अब एक एक पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे कि हीमोफीलिया क्या है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा और हम आपको 100% विश्वास दिलाते हैं कि यहां से यदि प्रश्न बनेगा तो आप 100% पूरी तरह कर पाएंगे। तो प्यारे मित्रों, चलिए इसको आप एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लें कि कौन कौन सी बीमारी है। और दोस्तों, आप चलेंगे कहां से? एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि वर्णांता कैसी बीमारी है। तो दोस्तों, वर्णांता क्या है? आनुवंशिक बीमारी है। कैसी है? आनुवंशिक बीमारी है। और दोस्तों, इस वाहक कौन होता है? तो याद रखना, इसका जो वाहक होता है वह स्त्रियां होती हैं, महिलाएं। वाहक क्या होता है? स्त्रियां इसकी वाहक होती हैं। और दोस्तों, ये बीमारी लगभग सबसे ज्यादा किसको होती है? तो यह पुरुषों में होती है। किसमें होती है? यह पुरुषों में होती है। सबसे ज्यादा पुरुषों में भी होने वाली बीमारी कौन सी है? वर्णांता बीमारी। इसकी पहचान क्या है? क्या इसके लक्षण है? तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता देना चाहता हूं कि इसका जो लक्षण है वह रोगी जो होता है इसका, उसको हरे और लाल कलर की पहचान नहीं कर पाता। जी हाँ, कौन से कलर की पहचान नहीं कर पाता है रोगी? हरे और लाल की पहचान नहीं कर पाता है रोगी। वो ये नहीं समझ पाता हरा लाल है कि लाल हरा है। जी हाँ, कौन से कलर की पहचान नहीं कर पाता है? लाल और हरा कलर की पहचान नहीं कर पाता है। याद रखना,
उस रोगी को जो लाल कलर होगा, जी हाँ, ये लाल कलर कैसा दिखेगा? हरा दिखेगा। जी हाँ, जिसको भी वर्णांता बीमारी है उसको लाल कलर कैसा दिखता है? हरा कलर में दिखता है। ये आनुवंशिक बीमारी का लक्षण है और इसके कौन से वर्णांता के अंतर्गत ऐसा आता है, हरा और लाल की पहचान रोगी नहीं कर पाता है। और दोस्तों अब अगले पॉइंट पर चलेंगे। अगले पॉइंट पर क्या चलेंगे कि वर्णांता के बाद कौन सी? हीमोफीलिया बीमारी। जी हाँ, कौन सी बीमारी की अब बात करेंगे? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बीमारी। हीमोफीलिया बीमारी क्या है दोस्तों? यह भी एक आनुवंशिक बीमारी है। कैसी बीमारी है प्यारे मित्रों? यह भी एक आनुवंशिक बीमारी है। और इसमें लक्षण क्या होता है? रोगी को यदि कहीं पर कट जाता है तो 24 घंटे से उसमें खून नहीं बंद होता है, 24 घंटे उसमें से ब्लड बहता रहता है। इसका लक्षण है खून का थक्का ना बनना, खून का थक्का ना बनना इसका लक्षण है। और यह जिसका भी हो जाता है, सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित कौन होता है? पुरुष। जी हाँ, ये कौन प्रभावित होता है? पुरुष प्रभावित होता है। और इस बीमारी के वाहक कौन है? जी हाँ, तो याद रखना, इस बीमारी के वाहक कौन है? स्त्रियां। कौन है? स्त्रियां हैं। स्त्रियां इसके वाहक हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ये स्त्रियों के द्वारा होने वाली बीमारी है और सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? पुरुष होता है। और इसके खून में रक्त का थक्का नहीं बनता है, कट जाने पर 24 घंटा ब्लड बहता रहता है। अगर गहरी चोट लग गई तो उसको मरना एकदम तय है। इसको बोला जाता है हीमोफीलिया बीमारी। यह एक आनुवंशिक बीमारी है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि महारानी विक्टोरिया से इसका जो है प्रभाव, वहीं से इसका शुरुआत हुई है। दोस्तों अब क्या चलेंगे, इसके आगे चलने का प्रभाव देखेंगे कि अगले पॉइंट पर अब बात करेंगे पटाउ सिंड्रोम बीमारी। जी हाँ, कौन सी बीमारी? पटाउ सिंड्रोम बीमारी को अब देखेंगे कि पटाउ सिंड्रोम बीमारी क्या है। कौन सी बीमारी? पटाउ सिंड्रोम बीमारी। पटाउ सिंड्रोम बीमारी क्या होती है? एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों इस प्रकार के रोगी के होंठ कटे होते हैं। क्या होते हैं? ऊपर के होंठ, जी हाँ, ऊपर के होंठ कटे होते हैं तथा तालू में दरार आ जाती है। तथा तालू में दरार आ जाती है, दरार आ जाती है। और साथ में क्या है? साथ में प्यारे मित्रों ये है उसका दिमाग भी कम हो जाता है। क्या हो जाता है? दिमाग में कमजोरी आना। जी हाँ, दिमाग में कमजोरी आना, ये इसका लक्षण होता है। आप देखेंगे कि कभी कभी बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उन बच्चों के ऊपर के जो होंठ होते हैं, जी हाँ, सर्वाधिक मात्रा में ऊपर का होंठ देखिएगा, ऊपर का जो होंठ होता है वो मध्य भाग से कटा होता है तथा उन बच्चों के तालुओं में दरार होती है, तालू भी उनका कटा होता है। साथ में उनकी जो बुद्धि होती है या तो मंद बुद्धि होगी या तो उनका दिमाग कम स्तर पर कार्य करेगा। ये कौन सी बीमारी के अंतर्गत आता है? पटाउ सिंड्रोम बीमारी के अंतर्गत आता है। यह एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है। जी हाँ, इस पॉइंट को आप नोट में रखिएगा। एक एक पॉइंट टू पॉइंट प्यारे मित्रों इसको नोट करते चलिएगा। अगर यहां से प्रश्न बनेगा और 100% एग्जाम में प्रश्न बनना ही बनना रहता है और यहां से आ जाता है तो लोग चकरा जाता है कि इसका तो नाम ही नहीं सुना है। तो इसलिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, तुमको वो सारे प्रश्नों के संग्रह को देने का काम कर रहा हूं जो ये आप जो है यूट्यूब पर ढूंढिएगा। आपको ये जल्दी से मिलने वाले प्रश्न नहीं है। मैं इसको सब पूरे प्रश्नों के संग्रह को एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। और दोस्तों अब क्या करेंगे, देखेंगे टर्नर सिंड्रोम बीमारी। जी हाँ, कौन सी बीमारी देखेंगे? टर्नर। और एक टनल सिंड्रोम होता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, उसमें टनल होगा, लेकिन टर्नर सिंड्रोम बीमारी की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, टर्नर सिंड्रोम बीमारी की बात कर रहे हैं। और दोस्तों इसमें क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम बीमारी की वजह से
किन्नर को आप जानते हैं? जी हाँ, सारे लोग लगभग सब जानता है। टर्नर सिंड्रोम बीमारी के कारण होता क्या है? गुणसूत्र की जो संख्या बॉडी के अंदर कितना होती है? 23 जोड़ी होता है, यानी 46 होता है। तो इसमें क्या होता है, वो गुणसूत्रों की संख्या एक घट जाती है। कितना हो जाती है? 45 गुणसूत्र हो जाता है। और इतना घटने की वजह से क्या होता है प्यारे मित्रों? स्त्रियां क्या हो जाती हैं? बांझ हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं स्त्रियां? बांझ हो जाती हैं। अर्थात उनका जो वक्ष होता है बाहरी, वो क्या है? अल्प विकसित होता है। जी हाँ, उसका जननांग क्या होता है? कम विकसित होता है और उनमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। वो कौन सी बीमारी है? टर्नर सिंड्रोम बीमारी। और इसका कारण क्या है? गुणसूत्र में कमी आना। जी हाँ, 23 जोड़े में होता है और यहाँ पे कितनी एक संख्या घट गई है। कितना हो गया है? 45 हो गया है, जिससे उनका ना स्तन का विकास हो पाता है, ना शारीरिक गर्भाशय का विकास हो पाता है, जिसके कारण से स्त्रियां क्या हो जाती हैं? बांझ हो जाती हैं, बच्चे नहीं पैदा होते हैं। क्योंकि उनका जो स्तन है, ये बॉडी के अंदर जो बच्चा पैदा करने की जो भी उनके अंदर जो भी मशीनें हैं, पार्ट्स हैं, वो सब काम नहीं करते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए उनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। तो उसको कौन सी बीमारी बोला जाता है? उसको कहा जाता है टर्नर सिंड्रोम बीमारी कहा जाता है। गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है इसमें? 45 होती है। और मेरे प्यारे मित्रों, अब इसके आगे चलने का प्रयास करेंगे। क्या देखेंगे? कौन सी बीमारी? क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। जी हां, कौन सी बीमारी है? क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम बीमारी। और दोस्तों इसमें क्या देखेंगे? क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम बीमारी में ये देखेंगे प्यारे मित्रों कि यह रोग पुरुषों में होता है। जी हां, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम बीमारी किसमें होता है? पुरुषों में होने वाली यह बीमारी है। और होता क्या है प्यारे मित्रों? इसमें होता यह है, गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 46 से बढ़कर की कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। जी हां, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है और कितना हो जाता है? 47 हो जाता है गुणसूत्र। और इससे क्या होता है दोस्तों? याद रखना, यह पुरुषों में होता है। किस में होता है? पुरुषों में होता है। और इससे होता क्या है प्यारे मित्रों? इससे पुरुषों का जो स्तन का विकास है वह अधिक बढ़ जाता है। जी हां, क्या हो जाता है? स्तन का विकास उनका बढ़ जाता है। और दोस्तों आप लोगों से मैं क्या बताना चाहता हूं, किन्नर को आप जानते हैं ना, वो पुरुष क्या हो जाता है? किन्नर बन जाता है। अर्थात उनके स्त्रियों के जैसे स्तन निकल आते हैं बाहर, लेकिन उनका गुप्तांग क्या होता है? अल्प विकसित हो जाता है, जिससे उनको किस श्रेणी में रखा जाता है? थर्ड जेंडर में रखा जाता है। अर्थात उनको किन्नर की श्रेणी में रखा जाता है। और गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है प्यारे मित्रों? इनमें 47% होती है। और व्यक्ति क्या हो जाता है? नपुंसक हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यक्ति पुरुष क्या होते हैं? नापुंसक हो जाते हैं। जी हां, क्या हो जाता है? नापुंसक हो जाते हैं। अब इसके बाद एक बीमारी और बची है जिसका नाम क्या है? डाउन सिंड्रोम बीमारी। जी हां, कौन सी बीमारी है? डाउन सिंड्रोम बीमारी। प्यारे मित्रों, एक एक प्रश्नों को आप कीजिएगा, आपको ये कहीं मिलने वाला नहीं है। दोस्तों आप लोगों के लिए इतना ही बेहतरीन टॉपिक्स लेकर आता हूं कि 100% यहां से प्रश्न बनना ही बनना है और आप उन सारे प्रश्नों को कर पाए प्यारे मित्रों। और आप चलते हैं कौन सी बीमारी की ओर चलते हैं? डाउन सिंड्रोम बीमारी। डाउन सिंड्रोम बीमारी। और दोस्तों डाउन सिंड्रोम बीमारी क्या है? एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास कीजिएगा। इस बीमारी के कारण जो शरीर का ढांचा है वो अनियंत्रित हो जाता है। आंख बाहर निकल आएगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, सर इधर का उधर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसके लक्षण क्या है? आपको लक्षण इसका बता दिया जाए। जीभ टेढ़ी, क्या हो जाएगा? जीभ टेढ़ी होना तथा आंखें अनियंत्रित होना और साथ में जो सर है,
सर का भी जो नियंत्रण है वो इधर उधर निकला रहेगा, सर भी अनियंत्रित होगा। कौन? सर भी अनियंत्रित होगा, अनियंत्रित होगा। प्यारे मित्रों, आपको बताना चाहते हैं कि डाउन सिंड्रोम बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति का क्या प्रभावित करता है। उसका पहली बात तो दिमाग नहीं कार्य करेगा। उसका जो सर होगा, किसी किसी व्यक्ति का देखेंगे आप, सर बहुत बड़ा सर होगा। उसको कौन सी बीमारी है? डाउन सिंड्रोम बीमारी उसको हो गई है। और डाउन सिंड्रोम बीमारी से उसकी आंखें कहीं बड़ी हो जाएगी, कहीं निकला रहेगा, कहूं मुंह टेढ़ा रहेगा, ऐसे जीभ टेढ़ी रहेगी, आवाज उसकी नहीं निकलेगी बराबर। ये कौन सी बीमारी है? तो प्यारे मित्रों, ये डाउन सिंड्रोम बीमारी है। और प्यारे मित्रों, आप लोगों ने क्या पढ़ा आज में? आप लोगों ने पढ़ा आनुवंशिकता बीमारी। आनुवंशिकता बीमारी की खोज गेगर जॉन मेंडल ने किया है, वो भी मटर के पौधे पर किया है। और आनुवंशिकता बीमारी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? डीएनए करता है। और आप लोगों को आज जो इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह पढ़ाया गया है प्यारे मित्रों, इसको अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं वे लोग क्या करें? चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।